तो स्वागत है आपका वीटा क्लासेस में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6 पेपर सेकंड की, जिसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जावा स्क्रिप्ट के पॉपअप बॉक्स होते हैं, जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं, बेसिक और फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और डिजाइनिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का क्या यूज होता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए यूजर है। तो ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं कि क्या है। तो ये आपकी यूनिट 6 का लेक्चर 3 है, ठीक है। जावा पॉपअप बॉक्सेस। पॉपअप बॉक्स क्या होता है? मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको एक अलर्ट बॉक्स या कंफर्म बॉक्स मैसेज जनरेट होगा, ठीक है। एक छोटी सी विंडो ओपन होकर आएगी और वो कंफर्म जो है आपकी कंफर्मेशन को या आपके जो अलर्ट बॉक्स को जो है जनरेट करती है। और वो ये बताती है कि आप किस तरीके का काम करने जा रहे हैं या जो ये क्वेरी है वो किस तरीके का काम करेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। इन जावा स्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स आर यूज डिस्प्ले टू द मैसेज और नोटिफिकेशन टू द यूजर। मतलब कि या तो ये मैसेज देगी या तो नोटिफिकेशन देगी छोटा सा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, नेमली 3 तरीके के इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद कर लीजिएगा कि 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली यूज इट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अलर्ट बॉक्स होता है, कंफर्म बॉक्स होता है और प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, इन तीनों को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने, क्योंकि जो है टाइप पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में या फिर थ्योरी में। तो ठीक है, ये आप लोग यूज कर लीजिएगा। अलर्ट बॉक्स क्या होता है? आपको अलर्ट मैसेज देगा। कैसे? इट इज यूज टू व्हेन अ वार्निंग मैसेज नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप कोई क्वेरी कर रहे हैं और अलर्ट बॉक्स लगा हुआ है तो वो आपको अलर्ट करेगा, ठीक है। when the alert box is displayed the user need to press OK and proceed। तो आपको क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आप बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करते हैं, ओटीपी वगैरह आता है, तो ओटीपी क्या करता है कि वो आपका एक टाइप का अलर्ट मैसेज होता है। या मान लीजिए कि आपने जो है ईमेल या किसी सोशल मीडिया पे आपने जो है डबल पासवर्ड लगा रखा है और उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। तो कहीं भी कोई दूसरा पर्सन या आप खुद ही दूसरे सिस्टम पे अगर आप उसको ओपन करते हैं तो ईमेल पे एक मैसेज आ जाता है या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो वो अलर्ट होता है कि आपके अकाउंट के साथ में कोई जो है छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये सारे मैसेजेस जो होते हैं वो आपके अलर्ट होते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी कभी बैंकिंग की तरफ से भी या कभी कभी ऐसे ही अलर्ट बॉक्स टाइप का मैसेज आता है, जैसे कि पुश मैसेजेस वगैरह आते हैं। तो इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं उनको अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। एंड अलर्ट बॉक्स इज ऑफन यूज्ड व्हेन यू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन कम थ्रू टू द यूजर। तो इसमें क्या होते हैं, ये कंफर्मेशन एक्चुअल में ये कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसका हमने जो है यहाँ पे एक सिंटैक्स दे रखा है, विंडो डॉट अलर्ट होता है और उसमें जो अलर्ट में आप कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, जो आपको देना होगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है और इसको जो हम लोग रन करा के देखेंगे किस तरीके से होता है। एचटीएमएल में ही लिखा है क्योंकि आपको बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको लगेगा कि नहीं जावा के प्रोग्राम जावा में करके दिखाने चाहिए थे तो ठीक है, मैं जावा में करके दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अलर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बटन ऑन क्लिक पे जब आपके ऑन क्लिक करेंगे तो फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। और जो वहाँ पे मैसेज आएगा उस बटन पे वो आएगा ट्राई इट, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल कर लेगा अलर्ट आई एम अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे गए और अपने प्रोग्राम में आ गए और इसको फिर वही जावा में क्या होता है, फाइल नेम डॉट जावा के नाम से सेव करना पड़ता है, उसके बाद में उसको रन कराना पड़ता है, ठीक है। वो भी नोटपैड में ही लिखा जाता है, तो कोई बहुत बेसिक सा डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। इसको विंडो को थोड़ा सा छोटी करेंगे कि आप लोगों को दिख सके, विजुअल हो सके क्लियरली। एक मिनट, हाँ ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट अलर्ट आया, हमने यहाँ पे डाला था जावा स्क्रिप्ट अलर्ट। ये आपको जावा स्क्रिप्ट अलर्ट का मैसेज दे रहा है और ये बटन क्या है, ट्राई इट। बटन ऑन क्लिक क्या है, ट्राई इट। तो यहाँ पे आपको बटन पर ट्राई इट दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई इट पे तो मैसेज आना चाहिए आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए ये आपका क्या होता है, एक अलर्ट बॉक्स होता है और इस ये कह रहा है कि आई एम एन अलर्ट बॉक्स। तो इस तरीके से आप जो है इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये प्रोग्राम है और इसका आउटपुट है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो ये तो हो गया हमारा अलर्ट बॉक्स है। अब कंफर्म बॉक्स होगा। मान लीजिए कि जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में जो आता है आयु सबमिट, उसके बाद कंफर्म
के लिए आता है, तो डिक्लेरेशन होता है, आप वहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद में कंफर्म करते हैं, तो वो कंफर्म बॉक्स होता है। तो इसमें लिखा क्या है, आ कंफर्म बॉक्स ऑप्शन यूज इफ यू वांट टू यूजर टू वेरीफाई एक्सेप्टिंग समथिंग। मान लीजिए कि कोई कंडीशन है और आप उसके साथ में जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे वो कंफर्म बॉक्स होता है। व्हेन अ कंफर्म बॉक्स पॉप अप द यूजर विल हैव टू क्लिक आइदर ओके कैंसिल टू प्रोसीड। ठीक है, तो दो चीजें होती है इसमें, या तो आपको ओके आएगा या तो कैंसिल आएगा। ठीक है, इफ द यूजर क्लिक ओके द बॉक्स रिटर्न ट्रू, इफ द क्लिक कैंसिल द बॉक्स रिटर्न फॉल्स। क्योंकि ये क्या है, डिजिटल है पूरा सिस्टम, तो यहाँ पे 0 और 1 को ही, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसको ही समझ पाता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो इस तरीके से ये कन्फर्म बॉक्स देता है आपको कन्फर्म मैसेज। सिंटेक्स क्या होता है, विंडो डॉट कन्फर्म और उसके बाद में डबल कोट्स के अंदर आप जो मैसेज लिखना चाहे। ठीक है, द विंडो डॉट कन्फर्म मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। आप इसमें जो है बिना विंडो के प्रीफिक्स के आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसका जो है हमने एग्जाम्पल लिया है और देखते हैं किस तरीके से इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, बटन ऑन क्लिक पे क्या होगा, फंक्शन जो करेगा और जो बटन आएगी उस पर लिखा होगा ट्राई इट। ठीक है, और ये डेमो बटन होगी। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म प्रेस आ बटन, अगर सही होगा तो यू टेक्स्ट प्रेस ओके और कैंसिल। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आपको जो भी मैसेज होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो चलते देखते हैं। आ गए हैं और हम इसको जो है ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें एडिट करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, एडिट करके इसको जो है सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग करते रहिएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रैक्टिकली कितने नंबर का पूछा जा सकता है। तो चलिए ये देखिए, जावा स्क्रिप्ट कन्फर्म बॉक्स है, ट्राई इट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रेस बटन ओके और कैंसिल, या तो हम ओके करेंगे या तो कैंसिल करेंगे। मान लीजिए ओके करेंगे तो ये वैल्यू ट्रू रीड करेगा, यू प्रेस ओके। ठीक है, आगे अगली बार फिर अगर हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये यू प्रेस कैंसिल, दोनों मैसेज देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका आउटपुट है। तो आप इसको देखते रहिए और अपनी तरफ से भी जो प्रोग्राम करते रहिए, और कमेंट के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसा भी आपको उचित लगे। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बॉक्स होता है, a prompt box often used when you want the user is input a value before entering a page। और वो क्या होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है कि आप अगर मतलब कोई भी यूजर है वो कोई वैल्यू इनपुट करना चाह रहा है तो उससे पहले जो है उसको अलर्ट आएगा। व्हेन अ प्रॉम्प्ट बॉक्स पॉप अप द यूजर विल हैव टू क्लिक आइदर ओके और कैंसिल टू प्रोसीड आफ्टर एंटरिंग एन इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कि जैसे भी वैल्यू इनपुट करेगा उसके बाद में इनपुट करने के बाद में वो पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। अगर आप चाहते हो उसमें ओके करेंगे तो वो वैल्यू एंटर हो जाएगी, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू एंटर नहीं होगी। ठीक है, इफ द यूजर क्लिक ओके द बॉक्स रिटर्न द इनपुट वैल्यू, इफ द यूजर क्लिक कैंसिल द बॉक्स रिटर्न नल। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि जब यूजर जो है उसमें वैल्यू इनपुट करेगा तो वो क्या करेगी, इनपुट वैल्यू को रिटर्न करेगी, अदरवाइज जो है वो नल वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, और इसमें जो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट होता है उस डबल कोट्स में लिखा जाता है समथिंग टेस्ट, उसके बाद में कॉमा करके डिफॉल्ट वैल्यू जो कि आप देना चाहें। ठीक है, इन दोनों में जो भी आप देना चाहें। ये क्या होता है, जो पहले कॉलम में लिखेगा ये आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और ये मतलब ये ओके की वैल्यू हो जाएगी और ये कैंसिल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर भी बटन ऑन क्लिक माई फंक्शन ट्राई इट बटन। ठीक है, यहाँ पे डेमो आ जाएगा आपका, आईडी कुछ टू डेमो। स्क्रिप्ट जब हम लोग लिखेंगे इसका फंक्शन कुछ माई फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया पर्सन का, और उसमें प्रॉम्प्ट में इसको जो है वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है। उसमें क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिख के आएगा हैरी पॉटर। ठीक है, अगर आप जो भी डालेंगे उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा क्या कि पर्सन की वैल्यू या नल के बराबर तो नहीं है, एंड पर्सन की वैल्यू कुछ है या नहीं है, जो भी है, या मतलब कि डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ लिखी है, पहले ये नल चेक करेगा। ये जो पर्सन की वैल्यू हमने जो है वेरिएबल में स्टोर कराई है, सॉरी एक पर्सन नाम का हमने जो वेरिएबल लिखा है, ये देखेगा कि क्या हमारी कोई वैल्यू नल के बराबर तो नहीं है।
उसके बाद में फिर क्या करेगा, फिर और चेक करेगा और कंडीशन आएगी और यहाँ पे फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया है वही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट एल्स, इसके बाद में ये एफ एल्स की कंडीशन है, टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो प्लस पर्सन में हाउ आर यू टुडे, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ठीक है। उसके बाद में डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू टेक्स्ट जो भी लिखा होगा। उसके बाद ये स्क्रिप्ट हमारी क्लोज हो जाएगी, बॉडी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और एचटीएमएल भी क्लोज हो जाएगा। तो इसको एक बार करिएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इफ एल्स का स्टेटमेंट लगा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। काफ़ी इजी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जिसने भी अगर सी वगैरह में कर रखा है, C++ में कर रखा है, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई किसी को डाउट होता है इस प्रोग्राम में तो पूछेगा जरूर। तो अब हम लोग जो है इसको देख लेंगे। ये देखिए जावा ट्राई इट आया, इस पे आ गया। अब ये देखिए हैरी पॉटर आया, ठीक है। हैरी पॉटर बाय डिफॉल्ट आया। हैरी पॉटर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हेलो हैरी पॉटर हाउ आर यू टुडे। अगर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डालेंगे वीटेक क्लासेस CLASSES, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो देखो हेलो वीटेक क्लासेस हाउ आर यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। आप दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है वीडियो को पॉज करके भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे प्रोग्राम पे। लाइन ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स क्या होते हैं, लाइन को तोड़ना, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। टू डिस्प्ले लाइन ब्रेक इनसाइड अ प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज अ ब्लैक स्लैश फॉरवर्ड बाय द कैरेक्टर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी पॉपअप बॉक्स होगा उसमें आप जो है बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं, मतलब कि लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट इसमें क्या होगा, हेलो, ठीक है, बैक स्लैश एंड हाउ आर यू, यही जो अलर्ट है इसमें ये लाइन ब्रेक का यूज कर रहा है। पहले हेलो आएगा, एन से न्यू लाइन होती है, फिर हाउ आर यू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेम प्रोग्रामिंग है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, लाइन ब्रेक पॉपअप बॉक्स लिख देंगे, ठीक है। बटन क्लिक पे अलर्ट आ जाएगा हेलो एंड हाउ आर यू, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग फटाफट करके। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने एडिटर पे और एडिटर पे आने के बाद में प्रोग्राम को लिख लेंगे और प्रोग्राम को लिखने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको फटाफट सेव करके रन करा के देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जिसको जावा आती हो वो जावा में कर लेगा, जिसको C++ आती है वो C++ पे कर लेगा। मकसद क्या है, सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। ये देख रहे हैं हेलो और नेक्स्ट पे हाउ आर यू, ठीक है। ये जावा के कोड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये जावा पे ही रन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम है आपका, ये आउटपुट है, ठीक है। तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं। अब पॉइंट टू रिमेंबर्स, कुछ हमने पॉइंट्स में दे रखे हैं, ये आप लोगों को याद रखने होंगे। पहला क्या है, द अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट फंक्शन आर ग्लोबल फंक्शन। ये ग्लोबल फंक्शन होते हैं, पूरे फंक्शन में कहीं भी इनका यूज किया जा सकता है। सो इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट लाइक दैट विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। यही रीजन है कि इनको विंडो डॉट अलर्ट के नाम से कॉल किया जाता है, या विंडो डॉट कन्फर्म या विंडो डॉट प्रॉम्प्ट के नाम से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कैसे फंक्शन है, ये आपके जो है ग्लोबली फंक्शन है, इनको पूरे भी प्रोग्राम में कहीं भी कॉल किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी इनकी कॉलिंग होती है विंडो डॉट अलर्ट के नाम से होती है। 3 होते हैं, आपको पता ही था, ठीक है। पहला, पॉपअप मैसेज कैन बी शोन यूजिंग ग्लोबल फंक्शन अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, प्रॉम्प्ट ऐसे यूज होता है। अलर्ट फंक्शन डिस्प्ले पॉपअप मैसेज विद ओके बटन, जो अलर्ट मैसेज होगा वो पॉपअप बॉक्स देगा ओके बटन के साथ में, ये कंफर्म है आपका, ठीक है। अगला, कंफर्म फंक्शन डिस्प्ले पॉपअप मैसेज विद ओके एंड कैंसिल बटन, ठीक है। जो कंफर्म होगा वो ओके और कैंसिल 2 बटन आपको देगा। यूज कंफर्म फंक्शन टू टेक यूजर कंफर्मेशन टू प्रोसीड, अगर आपने ओके कर दिया तो फिर वो आगे के लिए प्रोसीड करेगा। प्रॉम्प्ट फंक्शन एनेबल टू यू टास्क यूजर इनपुट विद ओके एंड कैंसिल बटन, ये भी 2 चीज देगा आपको, ओके और कैंसिल देगा। प्रॉम्प्ट फंक्शन रिटर्न वैल्यू इंटर द यूजर, इट्स रिटर्न्स नल इफ द यूजर डोंट प्रोवाइड एनी इनपुट वैल्यू। कहने का मतलब क्या, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है कि वो यूजर के इनपुट का वेट करता है। अगर यूजर ने कोई भी इनपुट देके वैल्यू
उसने वैल्यू दी, वैल्यू दे करके उसने जो क्या किया, ओके किया, तो वो क्या करेगा, वैल्यू को सेव करके आगे बढ़ जाएगा। अगर उसने कुछ नहीं दिया तो वैल्यू को वो नल मान के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई रिमेंबर पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हो सकता है 1-2 नंबर में पूछे जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके थॉट आप लोग ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके ले। ठीक है, अब कुछ हम लोग इवेंट्स देखते हैं, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। इन HTML देयर आर वेरियस इवेंट्स which represent that some activity is performed by user और by the browser। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे कोई यूजर या कोई ब्राउज़र के द्वारा कुछ भी वर्क किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है एक प्रकार का मैसेज आता है और आप उस पे मैसेज पे जैसे मान लीजिए हाइपर टेक्स्ट आ गया तो आप उस पर जो है क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे इवेंट को परफॉर्म करता है। माउस ओवर आ गया, तो इस तरीके से कई सारे होते हैं। अब हम नीचे देखेंगे कौन कौन से इवेंट होते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है। व्हेन जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड इन HTML JS रिएक्ट ओवर द दिस इवेंट एंड अलाउ द एग्जीक्यूशन। तो इसमें लिखा है देखिए कि जावा के कोई भी कोड अगर आप HTML में लिख रहे हैं तो वो अलाउ करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ओवर द इवेंट इज कॉल्ड द इवेंट हैंडलिंग। अगर हम लोग इसको करते हैं, इस इवेंट्स को हैंडल करते हैं तो इसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। द जावा सर्विस हैंडल्स द HTML इवेंट्स वाया इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जावा सर्वर हैंडल्स हैं वो HTML के थ्रू जो है इवेंट हैंडलर्स के तरीके से वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या है, माउस इवेंट्स है और इवेंट परफॉर्म, इवेंट हैंडलर और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें हैं। आप लोग ये जो टेबल में हमने बनाई है उसको देख लीजिएगा और कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। क्लिक पे क्या करेंगे, माउस का ऑन क्लिक करेंगे, तो जब माउस का ऑन क्लिक करेंगे तो ये एंड जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद माउस ओवर, माउस ओवर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप माउस के कर्सर को कहीं पे लेके जाएंगे किसी भी चीज़ पे, तो वो वहाँ क्या इवेंट परफॉर्म हो रहा है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, व्हेन द कर्सर द माउस कम्स ओवर द एलिमेंट। ठीक है, माउस आउट कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये ऑन माउस आउट लिखा है, हमने इस पर कर्सर रखा है तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, या मतलब कि वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी जो हमको दिखनी चाहिए। जैसे हम लोग माउस के हटाएंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू हमको दिख जाएगी। ठीक है, तो वो माउस आउट होता है। उसके बाद माउस डाउन, जैसे हम माउस डाउन करेंगे वैसे वो वैल्यू जो हमको दिखेगी। फिर माउस अप और इसी तरीके से माउस मूव। तो ये होते हैं इवेंट जो कि माउस के थ्रू होते हैं। अब कीबोर्ड इवेंट क्या होते हैं, की डाउन एंड कीज अप। तो आप जब की डाउन करेंगे तो व्हेन द यूजर प्रेस एंड द रिलीज द की। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अगर आप की अप या की डाउन करते हैं तो वहाँ पे ये इवेंट्स काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। फॉर्म इवेंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या होता है, इवेंट परफॉर्म, इवेंट हैंडलर और डिस्क्रिप्शन। फोकस क्या होता है, ऑन फोकस व्हेन द यूजर फोकस ऑन एन एलिमेंट। सबमिट, ऑन सबमिट में होगा व्हेन द यूजर सबमिट द फॉर्म। ठीक है, ब्लर, ऑन ब्लर मतलब ब्लर तो आप भी देखते होंगे, व्हेन द फोकस इज अवे फ्रॉम द फॉर्म एलिमेंट, तो ब्लर दिखेगा अगर आपके कोई भी एलिमेंट जो है फॉर्म से दूर है तो वो अवे दिखेगा। चेंज, ऑन चेंज व्हेन द यूजर मॉडिफाई टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। विंडो, अगला क्या है, विंडो ऑब्लिक डॉक्यूमेंट इवेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इवेंट परफॉर्म आपका लिखा हुआ है, ये इवेंट हैंडल लिखा हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो लोड पे क्या होगा, जब भी कोई चीज़ कोई फॉर्म वगैरह लोड होगा तो वहाँ पे आपको ये इवेंट दिखेंगे, व्हेन द ब्राउजर फिनिश द लोडिंग ऑन द पेज। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, अनलोड। मान लीजिए आपने किसी चीज़ ब्राउजर से कोई चीज़ अनलोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, वो अनलोड हुई मतलब लोड नहीं हुई तो वो अनलोड का मैसेज देगा। रिसाइज के लिए आप देख सकते हैं कि विजिटर रिसाइज द विंडो ऑफ द ब्राउजर। ठीक है, तो वो ब्राउजर की विंडोज को आप रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो लेट डिस्कस सम एग्जांपल ओवर द इवेंट एंड देयर हैंडलर्स। ठीक है, तो ये जो हमने बताए हैं इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो इवेंट्स कैन बी हैंडल एंड वेरीफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं। पहला, थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम टू पेज लोड्स। ठीक है, दूसरा, थिंग्स दैट शुड बी डन व्हेन पेज इज क्लोज्ड। अगला है, एक्शन शुड बी परफॉर्म व्हेन यूजर क्लिक्स अ बटन। कंटेंट दैट शुड बी वेरीफाइड व्हेन यूजर इनपुट डेटा एंड मोर। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वर्क होता है। ठीक है, इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट वर्क है इवेंट्स के साथ में। तो कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं और सीधा जो है
क्लिक इवेंट पे करते हैं, ठीक है। तो क्लिक इवेंट पे करते हैं तो फिर प्रोग्राम हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि ये क्लिक इवेंट किस तरीके से वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद में हम लोग चलेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं और यहाँ पे हम लोग आ गए और आने के बाद में इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे और इसको हम लोग रन करा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया हु इज दिस, ठीक है। अब माउस ओवर देखिए कुछ नहीं है ना यहाँ पे, और जैसे माउस ले जाए ये देखिए कलर आ रहा है। तो ये क्या है, माउस ओवर का कॉन्सेप्ट है। हु इज दिस, दिस इज जावा पॉइंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ। तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो है क्लिक इवेंट वर्क करता है, ठीक है। मतलब आप जब भी जाएंगे माउस ओवर पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बटन होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लिक इवेंट का जो भी होगा दिस इज जावा पॉइंट क्लिक करने के बाद में ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका आउटपुट है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो माउस ओवर का इवेंट देखेंगे, ठीक है। माउस ओवर का इवेंट मतलब जब हम जो है माउस को ले जाएंगे उस पर किसी भी एलिमेंट या बटन पे, तो उस पर जो है आउटपुट देगा, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए और उसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास में जो इसका आउटपुट आएगा वहाँ पे माउस ओवर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो माउस ओवर का इवेंट है वो यूज होगा। देखिए ये हमने जो है रन करा लिया। एक मिनट, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है रन करने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। माउस ओवर का इमेज डॉट HTML के नाम से हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद में देख ले रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद प्रोग्राम में। और दिस इज जावा पॉइंट, ठीक है। और ये सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से इसको, ठीक है। और देखने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम इस प्रोग्राम के लास्ट में जो है आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो एक्चुअल में प्रॉपरली रन नहीं कर रहा था। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसको फिर से रन कराया, ठीक है। कैंसिल इसको कर देते हैं और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं, ओवर माउस ले जा रहे हैं, माउस ओवर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये देखिए ये आपका मैसेज दे देगा, ठीक है। ओके कर देंगे, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये मैसेज, तो ये होगा आपका जो है ओवर माउस ओवर का इवेंट। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। आप जैसा भी चाहें आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए प्रोग्राम है, आउटपुट के लिए आपके पास आउटपुट है, आप जैसा चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, तो ये हमारा माउस ओवर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस। फोकस इवेंट क्या होता है, इसमें जो है फोकस होगा, ठीक है, इनपुट में। तो इसका भी वही सारी चीज़ें हैं। इंटर समथिंग हियर, इनपुट टाइप में हम लोग टेक्स्ट आईडी दे देंगे, इनपुट में ऑन फोकस, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम लोग। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फोकस इवेंट कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी, बॉडी और HTML क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम तुरंत एग्जीक्यूट ना करे तो घबराना नहीं है, उसको फिर से देख लेना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो एग्जीक्यूट ना कर रहा हो किसी रीजन से, ठीक है। और प्रोग्राम बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए तो प्रोग्राम सही होता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। एंटर समथिंग ईयर, तो देखिए जैसे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इस पर जो क्लिक किया तो ये कलर आ गया। यहाँ पे हम दे रहे हैं वीटेक क्लासेस, CLASSES वीटेक क्लासेस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटर समथिंग ईयर के लिए ये आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हमने इसको रन किया तो एक मिनट ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समथिंग के लिए मतलब जो भी एंटर करने के लिए जैसे माउस क्लिक किया यहाँ पे इसका कलर जो आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका फोकस ऑन इवेंट। ये क्या कर रहा है, वीटेक क्लासेस को फोकस कर रहा है, मतलब कि जो भी टेक्स्ट आप डालेंगे इसके अंदर वो इस चीज़ को फोकस कर देगा, ठीक है। तो ये फोकस ऑन फोकस है,
इस इवेंट को आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे की डाउन इवेंट। की डाउन इवेंट में जब हम लोग की जो है करेंगे, डाउन करेंगे, तो वहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, ठीक है। ये हो गया इमेज डॉट HTML, ये हो गया। सेव कर लिया हमने इसको। सेव करने के बाद में अब हम लोग इसको जो है रन करा लेते हैं। ये आ गया, इसको हम लोग रन कराएंगे, ठीक है। ये देखिए वीटेक क्लासेस लोड इवेंट है, ठीक है। हम लोग जब भी इंटर समथिंग ये मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिख रहा है कि दिस साइट इज सेस प्रेस अ की, ठीक है। तो ये की का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी आपको लिखना है, ये देखिए ये आप कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, हम इसको बैक के लिए प्रेस कर रहे हैं कि कुछ लिखें यहाँ पे, तो ये आपको ये इवेंट दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, ये प्रोग्राम है मतलब कि, और ये आपका जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। उसके बाद में अब क्या होगा, अब लोड इवेंट की बात आएगी। हम लोग लोड इवेंट पढ़ेंगे। लोड इवेंट वही होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब ब्राउजर पे किसी पेज को लोड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोड इवेंट, अगर पेज सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो लोड इवेंट वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको, ये किस तरीके से वर्क करेगा। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है किस तरीके से फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और विंडो डॉट अलर्ट, ये तो हमेशा आपको याद ही रखना है कि विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करके जो है इसको कॉल करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन करा लेते हैं और रन कराने के बाद देखते हैं। ये देखिए द पेज इज सक्सेसफुली लोड और आपको जो है पॉपअप विंडो आ गई, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो ये आउटपुट हो गया और ये आपका इधर राइट साइड में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बॉडी ऑन लोड में क्या लिखेंगे, विंडो डॉट अलर्ट और पेज सक्सेसफुल लोड। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पेज लोड सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए, और हेड में आप कॉल कर लेते हैं पहले ही जावास्क्रिप्ट इवेंट को, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस बचे हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या वैलिडेशंस होते हैं, क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट द फॉर्म सबमिटेड टू देयर यूजर बिकॉज इट कैन बी इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज, सो वैलिडेशन इज मस्ट टू ऑथेंटिकेट यूजर। मतलब मान लीजिए कि आपको एक फॉर्म भरना है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर मेल फीमेल सारी चीज़ें डालनी है और आप उसमें कुछ भी जो है डाल दे रहे हैं, तो क्या होता है कि माउस ये पेज आपको बताता है कि अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम ही डालेंगे, तो वो क्या होता है आपको वैलिडेट कराता है, ठीक है। अगला, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू वैलिडेट फ्रॉम इन द क्लाइंट साइड टू द डेटा प्रोसेसिंग विल बी फास्टर देन सर्वर साइड वैलिडेशन। मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर प्रेफर जावास्क्रिप्ट फ्रॉम वैलिडेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो सर्वर साइड वैलिडेशन भी कुछ होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो यूजर साइट से भी जो है आप लोगों को कुछ वैलिडेशन देते हैं कि भाई आपको एक्चुअल वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू देनी है, कुछ उल्टा सीधा नहीं भरना है, ठीक है। नल वैल्यू नहीं डालनी है। थ्रू जावा स्क्रिप्ट वी कैन वैलिडेट नेम पासवर्ड ईमेल डेटा डेट मोबाइल नंबर्स आर मोर फील्ड। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाले फील्ड्स। तो इसमें जो है आपको जो है वैलिड डेटा ही डालना होता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जावा स्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, स्क्रिप्ट वैलिडेशन, और क्या होता है जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग मान लीजिए आपने ईमेल आईडी एग्जीक्यूट करने के लिए जो है आपने पासवर्ड डाला वही गलत है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे एक वैलिड ईमेल का ऑप्शन आता है, मतलब वो एक पॉपअप विंडो आ जाती है कि जो आपका पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू वैलिडेट नेम पासवर्ड एंड कैन बी एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कम से कम जो पासवर्ड डालेंगे हम लोग यहाँ पे 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमारा, और इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें है कुछ नहीं, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। और नोट करने के बाद में अब हम इसको रन करा के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग
और यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे नेम आया, नेम में आप कुछ भी डालेंगे, पासवर्ड में क्या डालेंगे, मान लीजिए हम जो है 4 नंबर का पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रजिस्टर करने के लिए क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे आया यू सेव लाइक सेव पासवर्ड इमेज HTML, अगर यस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नेट कनेक्ट नहीं है या फिर नेक्स्ट पेज पे ये इंटरनेट नहीं है, तो इस वजह से ये दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको फिर से रन करा के देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे वैलिड नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका यूजर और पासवर्ड है, ठीक है, नेम और पासवर्ड। यहाँ पे एक कंडीशन चेक करता है, ऐप की कंडीशन चेक करता है यहाँ पे बेसिकली इस प्रोग्राम में, ठीक है। दोनों में चेक करेगा, उसके बाद में ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम, और ये इसका आउटपुट है। तो आई होप अब आगे बढ़ें। ये क्या है, पासवर्ड वैलिडेशन का है। पासवर्ड का वैलिडेशन में भी इफ की कंडीशन दी जाती है, ठीक है। आपको ये भी प्रोग्राम रन करके दिखा देते हैं, और कंट्रोल C, यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। ये प्रोग्राम आप लोग रन करके देखते रहिएगा, ठीक है, अपने तरफ से, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है इसकी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने जो है पहले समझा दी हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में हम जो है बार बार उसी चीज़ को कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पासवर्ड क्या होगा, मान लीजिए हमने जो है पासवर्ड डाला, कुछ भी डाल दिया, ठीक, ये पासवर्ड हमने डाल दिया, और यहाँ पे अगर सेम पासवर्ड हमारा नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये यहाँ पे मैसेज आपको देगा, क्योंकि अभी क्या है कि नेट कनेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, या फिर हमने दूसरा पेज इसके लिए एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। तो क्या करेगा ये कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ये क्या करेगा, आउटपुट कहाँ से देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम जो है वैल्यू दे दिए, फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबमिट क्वेरी, तो इस तरीके से क्वेरी को सबमिट कर देगा वो नेक्स्ट पेज पे जाकर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए पीछे कर लेते हैं इसको। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, ये वैलिडेट करेगा, अगर आपका पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड सेम होगा तो क्वेरी सबमिट होगी, अदरवाइज वो मैसेज दे देगा कि री एंटर पासवर्ड, ठीक है, मैसेज आपका जो आपने पासवर्ड दिया है वो गलत है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, आप इसको जो है देख सकते हैं, रन करा सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, या अगला क्या हमारा प्रोग्राम बचा हुआ है। हाँ, जावास्क्रिप्ट नंबर वैलिडेशन, इसमें नंबर का वैलिडेट करेगा। इसमें क्या करेगा, फिक्स नंबर कुछ होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू केवल लेगा, और कोई वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, ABCD नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम नंबर्स के लिए वैलिडेशंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, वेरिएबल नंबर में जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट माई फाउंड डॉट नंबर इक्वल टू वैल्यू, और कंडीशन ये दिख रहा है, अगर नंबर नहीं है तो ये वैल्यू को फॉल्स रिटर्न कर दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करता है। आ गए हैं, ठीक है। और इसको अब हम लोग रन करा लेंगे फटाफट। तो जैसे ही रन कराते हैं image.html, ठीक है, सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद में इसको हम लोग रन कराते हैं, तो देखते हैं क्या हमारे पास है। देखिए अभी हम इसमें ABCD डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैसेज आ रहा है, इंटर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 5555 डाल रहे हैं तो ये सबमिट हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, आप इसको रन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर ABCD डाल देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखिए इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। तो आप इस तरीके से जो है प्रोग्राम को देख लीजिए और इसके आउटपुट को देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन विद इमेज, इमेज के साथ में आप लोगों को वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करेगा करेक्ट वैलिडेशन है या इनकरेक्ट है, इमेज जो भी इनपुट आप कर रहे हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम हमने लिख रखा है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। प्रोग्राम आप लोग करके देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते रहिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम यहाँ पे केवल प्रोग्राम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रन कर लेते हैं और यहाँ पे फिर एक बार आपको रन करके दिखा देते हैं, ठीक है।
और इसको फिर से रन करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाकर के इसकी फाइल को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली रन नहीं कर रही है। ठीक है, ये है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ दिया और यहाँ पे कुछ दिया, उसके बाद में रजिस्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू वुड लाइक सेम पासवर्ड एंड HTML। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड एक्शन वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम और बचा हुआ है शायद हमारे पास में। ठीक है, ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन में आपको पता है किस तरीके से ईमेल वैलिडेशंस होती हैं। आपको @ लिखना ही लिखना है, आफ्टर के बाद डॉट लगाना ही लगाना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो इसको हम बता नहीं रहे हैं, और आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ये प्रोग्राम हम आपको करके दिखा देते हैं, और इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या है, और इसको रन करेंगे। ये बेसिकली जैसे आप लोग ईमेल वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जब ईमेल डालते हैं तो इसमें @ होता है, उसके बाद में अगर @ नहीं होगा तो जो है वो लेगा नहीं। तो इस तरीके से अब हम इसको रन कराएंगे। शायद फिर से हमको डेस्कटॉप पे जा कर के जो है रन कराना पड़ेगा। ठीक है, होल्ड कीजिएगा। ये देख पा रहे हैं ईमेल, मान लीजिए अभी हम इसमें कुछ भी डाल दे रहे हैं और रजिस्टर कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको ईमेल वैलिड ईमेल ही डालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का ईमेल आ जाएगा, कुछ भी डालेंगे तो इस तरीके के जो भी है आपको एक्चुअल ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर आप कुछ और डालेंगे तो वो नहीं लेगा। ठीक, तो abc@gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डालना है। तो ये प्रोग्राम है और ये इसका ईमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम को आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, अब जितनी भी चीज़ें थी हमारे इस टॉपिक में वो सारी फिनिश्ड हो गई। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूनिट भी ख़त्म हो गई हमारी, यूनिट जो है, और लेक्चर भी खत्म हो गया। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट हो तो हमसे जो है पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम आपको जो है इसका जो है जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, जय हिंद।